नारे हमद। चुनाचे इब्न इंसान इसलिए नहीं आया कि खिदमत करवाए, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के बदले में दे। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील, उसका नामा बाब और उसकी आयात 51 और 52 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम खौफ पर काबू पाने की हिम्मत, इसके बारे में सुनेंगे। और जब उसके सऊद के दिन करीब थे तो उसने पुख्ता इरादा किया कि यरूशलेम का रुख करे और अपने आगे कासद भेजे, और वो जाकर सामरियों के एक गांव में दाखिल हुए ताकि उसके लिए तैयारी करे। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ अपने आने वाले दुखों, मौत और जी उठने के बारे में बात करने के कुछ ही देर बाद यरूशलेम जाने का पुख्ता इरादा किया। आए आज इस मुख्तसर बयान पर गौर करें, क्योंकि इस पर गौर करने के लिए बहुत कुछ है। यरूशलेम में हैकल थी जहां पुराने अहदनामे के जानवरों की कुर्बानियां आने वाली एक हतमी कुर्बानी की तरतीब के तौर पर गुजरानी जाती थी। खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में खुदा के बर्रा के तौर पर आया, एक ऐसा बर्रा जो हमारे गुनाहों के लिए कुर्बानी देगा। वो इस दुनिया में अपने आखिरी इंजाम को जानता था, और वो जानता था कि उसके लिए बहुत ज्यादा दुख होंगे। उसके मुस्तकबिल के दुखों का इल्म आज के इस हवाला का बुनियादी नुक्ता है। जैसे जैसे खुदावंद यीशु मसीह के दुखों और कुर्बानी का वक्त करीब आ रहा था, वो अपनी आजादाना इंसानी मर्जी के तहत अपनी जान देकर बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पुरअज़म होता गया। बेशक खुदावंद यीशु मसीह ने हमेशा बाप की मर्जी को पूरा किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खुदावंद यीशु मसीह के अज़म का इंसानी मज़हर ज्यादा से ज्यादा वाज़े होता गया, और जो खास इंसानी खूबी आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होती गई वो जुर्रत थी। रूहानी हिम्मत बाप की मर्जी को कबूल करने की माफूकुल फितरत सलाहियत है, जो किसी शख्स को कुर्बानी की जिंदगी की तरफ ले जाती है। हम अपनी इंसानी फितरत के तहत कुर्बानी से ग्रेज करते हैं। हम अक्सर तनाज़ात और दुखों से बचने और जिंदगी के आसान तरीकों को अपनाने के लिए रास्ते ढूंढते हैं। लिहाजा मुस्तकबिल में आने वाली किसी तकलीफ और दुख का सामना करना खौफ की आजमाइश को जन्म देता है, और इस खौफ पर काबू पाने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। जैसे जैसे खुदावंद यीशु मसीह के दुखों का वक्त करीब आता गया, खौफ की आजमाइश मजबूत होती गई, और उसके नतीजे में उसकी हिम्मत की कामिल खूबी मजीद वाज़े हो गई। नोट करें कि खुदावंद यीशु मसीह ने ना सिर्फ यरूशलेम जाने का फैसला किया ताकि वो अपनी जान की कुर्बानी पेश कर सके, बल्कि उसने ऐसा करने का पुरअज़म इरादा किया। वो डगमगाने वाला नहीं था, बाप की मर्जी पूरा करने पर शक नहीं था, कोई हिचकिचाहट, कोई खौफ नहीं था। इसलिए उसकी कामिल कुर्बानी की मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता सबके लिए जाहिर हो गई। खुदावंद यीशु मसीह का यरूशलेम का सफर करने के अपने पुख्ता अज़्म की एक और वजह यह थी क्योंकि वह अपनी मोहब्बत की गवाही अपने शागिर्दों को देना चाहता था।
शागिर्दों को खुद हिम्मत की जरूरत थी। लिहाजा जब उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह पर यरूशलेम में आने वाली बातों के बारे में सुना और जैसा कि उन्होंने उसके अटल अज़म का मुशाहिदा किया, उनकी हौसला अफजाई भी हुई और खौफ की आजमाइशों पर काबू पाने के लिए उन्हें तकवीयत मिली। बिलाशुबा उन्होंने बाद में अपनी जिंदगियों में इस खूबी को सिर्फ उस वक्त मुकम्मल किया जब उन्होंने भी खुदावंद यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी जानें कुर्बान की। आज इस बात पर गौर करें जो हमारी अपनी जिंदगियों में खौफ और परेशानी का बायस है। अगर यह तकलीफ हमारी खुद की बनाई हुई है तो उसकी इस्लाह की कोशिश करें, लेकिन अगर वो मुसीबत एक सलीब है जिसे हमारा खुदावंद हमें प्यार से गले लगाने के लिए बुला रहा है, तो कुर्बानी के साथ और बड़े अज़म के साथ कबूल करें। हमें जिंदगी में जो सलीब दी गई है उसके बोझ से ना घबराएं। जिन सलीबों को गले लगाने के लिए हमें बुलाया जाता है वो हमेशा फजल में तब्दील होने के काबिल होते हैं। अपने अंदर हिम्मत पैदा होने दें और जब हम उसकी कुर्बानी की मोहब्बत की पैरवी करने की कोशिश करते हैं तो खुदावंद की गवाही को हौसला अफजाई करने दें। हम दुआ मांगें। हमारे बहादुर खुदावंद, आपने अपने मसाइब का सामना बड़ी हिम्मत, ताकत और उम्मीद के साथ किया। आपने अपने मसाइब को आजादाना गले लगाने की कदर को देखा और उसे अपनी रूह की पूरी ताकत से मुंतखब किया। प्यारे खुदावंद, हमें वो फजल अता फरमाए जिसकी हमें जरूरत है, ताकि हम अपनी सलीबों को गले लगाएं जिसके लिए हमें बुलाया गया है, ताकि इस अमल के जरिए हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर आपके साथ मुत्हिद कर सकें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।